My name is Abdullah Nazakat and my topic is restrictive cardiomyopathy. आज अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड प्रॉपर पंप नहीं करता और इसकी मेन रीज़न ये है कि कुछ सब्सटेंसेस हार्ट मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स स्टिफ और इमोलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके कोजेस की बात करें, हमारे पास सबसे पहला कोज जो आएगा सार्कोइडोसिस। इस कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स के क्लम्प बन जाते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अमाइलोइडोसिस। माइलोइडोसिस में बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन में एब्नॉर्मल प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। थर्ड हमारे पास आएगा हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस में बहुत ज़्यादा आयरन बॉडी में बनती है, जिस वजह से हार्ट हेल्थ अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एंडोमायोकार्डियल फिब्रोसिस। एंडोमायोकार्डियल फिब्रोसिस में स्कार टिश्यूज हार्ट के अंदर बनते हैं और इसके फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। लास्ट हमारे पास आएगा स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत हार्ड और थिक हो जाते हैं और हार्ट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इसकी डिस्पीनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसकी कॉमन सिम्टम जो कि डिस्पीनिया है, इसके अलावा दूसरी रीज़न राइट हार्ट फेलियर हो जाता है और राइट साइड से ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं होता। नेक्स्ट साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर के साइंस ए साइड्स एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्ड हो जाता है। एडिमा, इसमें लेग्स और फीट की स्वेलिंग हो जाती है। जगुलर वीनस डिस्टेंशन, इसमें हार्ट का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से नेक में स्वेलिंग हो जाती है। लीवर और स्प्लीन की इन्लार्जमेंट भी हो जाती है। देन हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हार्ट में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लंग में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कोस्मल साइंस बेसिकली ये है कि नॉर्मली ये जो इनहेलिंग करते हुए नेक की वेन का जो प्रेशर होता है वो डाउन रहता है, डिक्रीज रहता है, जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये इंक्रीज रहता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज आते हैं, जिसमें फर्स्टली हम इनिशियल टेस्ट करते हैं एकोकार्डियोग्राफी। फिर हम इजेक्शन फ्रैक्शन में ये देखते हैं कि नॉर्मल है या एलिवेटेड है। फिर नेक्स्ट तो लो वोल्टेज ऑन इकोकार्डियोग्राम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसमें हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको देखते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में डिक्रीज होती है रेदर देन नॉर्मल पर्सन्स। अब हम अमाइलोइडोसिस में हम एको और कार्डियक एमआरआई में हार्ट की स्पेकलिंग अपीयरेंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। इको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को देखने के लिए हमारे पास जो एक्यूरेट टेस्ट है वो है एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ओवरव्यू में हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की पहले मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसके बाद जो इसका प्राइमरी गोल है वो ये है कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिन कॉजेज़ की वजह से होती है उनको हम ट्रीट करें। ट्रीटमेंट ओवरव्यू सिम्टोमेटिक रिलीफ में हम वाटर पिल्स देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से सिम्टोमेटिक रिलीफ इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नो क्लियर स्पेसिफिक थेरेपी। इसके रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट करने का कोई हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसके कॉजेज़ को ट्रीट करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।